आइए, करंट जीके में कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे अपने, और स्टार्टिंग करते हैं अपने INS सिकंदर। INS सिकंदर, इंडियन नेवी सिस्टम, आप समझ गए होंगे। INS सिकंदर, अब ये हमारा क्या है, जलपोत है। किसके लिए लगाया गया है? ये इंडिया है, ठीक है। जब यहाँ इस साइड में आप जाओगे, यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, इस साइड में आपको ईरान मिलेगा, ठीक है ना, ऐसी स्थितियां मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा ओमान, है ना, ओमान मिलेगा। और ये पूरा पोर्शन जो है ये ओमान है। इधर आपको यमन मिल जाएगा, ठीक है ना। यमन के साइड में जब आप जाओगे तो इधर आपको लाल सागर मिल जाएगा, ये यमन है ना। यहाँ इस साइड में सऊदी अरब आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा। और ये लाल सागर है, इधर मिस्र आ जाएगा, ठीक है। मिस्र से यहाँ जाओगे जिबूती आएगा। जिबूती से नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपको एक गंदा सा देश मिलेगा, सोमालिया, ठीक है ना। ये सोमालिया मिलेगा, अफ्रीकन कंट्री है ये सोमालिया जो है, ये समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात है। ये पूरा हिंद महासागर वाला एरिया है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम व्यापार करते हैं, आप देखिए, यहाँ से हमारा व्यापार होता है, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता है, मध्य एशिया के साथ व्यापार होता है। हम यहाँ से यूरोप में जाते हैं, क्योंकि आप देखिए, जब यहाँ से हम जाएंगे लाल सागर आएगा, लाल सागर से स्वेज नहर आएगी, स्वेज नहर के बाद भूमध्य सागर आएगा, भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप ही तो है। तो हम यूरोप से भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये बीच में बैठा होता है गुंडे टाइप में, ये लूट लेता है, माल को लूट लेता है ये। तो इससे बचने के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए कि इससे हम कैसे निपटें, इसके लिए भारत सरकार ने एक जलपोत यहां पर तैनात किया है, जो कि अभी यहां ओमान में है। उसका नाम है INS सिकंदर, ठीक है ना। तो समुद्री लुटेरों से बचने के लिए या समुद्री लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा तैनात किया गया जलपोत कौन सा है? INS सिकंदर, ऐसे बनता है इस पर। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको कहा है जी समुद्री लुटेरे, तो यहाँ है, इस पूरे एरिया में ये कुख्यात प्रदेश है समुद्री, और ये देश जो है बड़ा खतरनाक देश मामले में, ठीक है। तो एक लाइन लिख दीजिए INS सिकंदर में, लिखिए, इस जलपोत को भारत सरकार ने इस जलपोत को भारत सरकार ने समुद्री लुटेरों पर समुद्री लुटेरों पर कार्यवाही करने के लिए, समुद्री लुटेरों पर कार्यवाही करने के लिए तैनात किया है। तैनात किया, ठीक है। इस संबंध में इस संबंध में भारतीय नौसेना के प्रमुख, भारतीय नौसेना के प्रमुख
आर हरि कुमार ने आर हरि कुमार ने दु- दुक्कम दुक्कम दुक्कम, ये दुक्कम जो है एक स्थान है, और ये जो स्थान पड़ता है ये ओमान में है। मतलब हमारा यहाँ पर ये जहाज तैनात है ना, बात को यहाँ पर तैनात है दुक्कम ओमान। इसमें इस मामले में ओमान हमारी सहायता कर रहा है, ओमान के साथ हमारे संबंध। तो उन समझौता किया हमने भी, हमारा यान आएगा वहां ठहरेगा, तो कोई बात है, आइए, कोई दिक्कत। तो दुक्कम ओमान में आईएनएस त्रिकंद के सदस्यों से बातचीत की। आईएनएस त्रिकंद के सदस्यों से बातचीत की। चले, आइए। अब देखिए, अभी दो उत्सव थे, उनका आयोजन किया गया था। एक का नाम है उन्मेष और एक का नाम है उत्कर्ष। उसका आयोजन किया गया, उसकी बात करनी है अपनों ने। ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष व उत्कर्ष का उद्घाटन किया। उन्मेष व उत्कर्ष का उद्घाटन किया। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये उन्मेष क्या है और उत्कर्ष क्या है। देखिए, जो उन्मेष है वो तो है अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव। मतलब इसका संबंध किससे है? ये शब्द आपको ध्यान रखना है। लिटरेचर फेस्टिवल है ये, उन्मेष। ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन, उन्मेष क्या है? लिटरेचर फेस्टिवल है ये। और ये जो उत्कर्ष है ये क्या है? इसमें लिख दीजिए, भारत की लोक व जनजातीय लोक व जनजातीय अभिव्यक्तियों का, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव है। मेरी नजर में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपसे कहेगा उन्मेष क्या है, उत्कर्ष क्या है, तो उत्कर्ष तो क्या है? जैसे लोक व जनजातीय कोई अभिव्यक्तियां होती है, उनसे रिलेटेड है। जैसे आप ये कह सकते हो, यहां पर विभिन्न प्रकार के जो जनजातीय प्रदर्शन किए गए, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बताऊं, एक जबरो नृत्य, नाम सुना होगा, नृत्यों का प्रदर्शन करना। मैं कई नाम लिखा रहा हूं, वो आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। ये AIR न्यूज में नाम आया, ये ध्यान रखना। जबरो नृत्य का प्रदर्शन किया गया, आपका एग्जामिनर सुन रहा होता है उसको, और आपके क्वेश्चन नहीं आते।
ये नृत्य किससे संबंधित है? वही है ये, ठीक है ना। तो जबरू नृत्य जो है, ध्यान रखना, ये लेह का है, लद्दाख। समझ गए होंगे आप सारे। जबरू नृत्य। सुमीवार, ये भी नृत्य है, सुमीवार, ये नागालैंड का है। सुमीवार नागालैंड का है ये। समय, ये गोवा का नृत्य है, ध्यान रखें, कई नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। समय गोवा का नृत्य है। सिंधी छम, ये सिक्किम का है। सिंधी छम, ये नृत्य रच बस जाने चाहिए, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। राई लोक नृत्य, हालांकि ये राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का प्रमुख है। मध्य प्रदेश, राई। क्लियर? ये 4-5 नाम जो है, AIR न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का है, वो चलता फिरता नहीं है ना, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, वो है। वहां पर ये नाम दिए गए कि इनका प्रमुख रूप से प्रदर्शन किया गया। अब जबरो नृत्य लद्दाख का है, ये ध्यान रखना। और इस संबंध में क्या बात कही गई? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव वास्तव में क्या है? देखिए, ये है एशिया का, उन्मेष क्या है, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है ये। एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। चले, इसमें लिख दीजिए, इसके तहत कविताओं का पाठ, इसके तहत कविताओं का पाठ और आदिवासी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आदिवासी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर होगी बात सारी? आइए, ये तो समझ गए। ज्यादा पॉइंट यही है, उत्कर्ष क्या है, उन्मेष क्या है, यहां से उठेगा क्वेश्चन। अब ये बात आती है कि ये जो आयोजन हुआ, ये कहां हुआ, ठीक है, और किसने किया? ये जो दोनों का आयोजन है, इनका आयोजन जो हुआ था अगस्त 2023 के अंदर हुआ। स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। भाई, किसने किया? साहित्य एकेडमी ने। और संगीत नाटक एकेडमी, ये दोनों नई दिल्ली में है, इन्होंने किया। और ओबियसली बात है
मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग तो होगा ही होगा, लेकिन मेन जो है वो यही है, साहित्य अकेडमी और संयुक्त नाटक संगीत नाटक अकेडमी, इसके द्वारा किया गया। इसको मध्य प्रदेश का भी अपना एक सरकार मान लीजिए, संस्कृति विभाग मान लीजिए, उसके आधार पर हुआ ये। अब ये जो उत्कर्ष है, ये तो क्या है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम था एक तरीके से, ठीक है ना। जबकि उन्मेष है, ये पहले भी होता रहा है साहित्य। जैसे जयपुर के संबंध में बात करोगे तो जयपुर में भी एक फेस्टिवल होता है ना साहित्य से संबंधित, जयपुर में होता है, कई बार जनवरी के महीने में होता है, ये उस तरीके का है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति जी आ गए तो अपने आप में महत्वपूर्ण आ गया। इसमें लिख दीजिए, ये जो इसका जो आयोजन हुआ उन्मेष का, ये दूसरी बार हुआ है, दूसरी बार। पहली बार जो हुआ था ये जून 2022 के अंदर हुआ था, शिमला के अंदर हुआ, हिमाचल प्रदेश, शिमला के अंदर हुआ था ये, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है आपने, उन्मेष क्या है और उत्कर्ष क्या है। उन्मेष जो है एक लिटरेचर से संबंधित फेस्टिवल है जो दूसरी बार आयोजित किया गया। सबसे पहले ये 2022 में आयोजित किया गया था। इसमें क्या होता है, कविताओं का पाठ किया जाता है, आदिवासी कवि सम्मेलन टाइप के कई इसमें यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। और ये जो उत्कर्ष है, ये क्या है, लोक व जनजातीय अभिव्यक्तियां। अब लोक व जनजातीय अभिव्यक्तियां क्या होती है, जैसे कोई डांस हो गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया डब्रो नृत्य लेह का है, सुमीवार नागालैंड का है, समय गोवा का है, सिंधी छम सिक्किम का है, राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश। इन दोनों का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और मंगू भाई पटेल ये जो है राज्यपाल है। लिखना चाहो या एक साइड में लिख दीजिए कहीं भी, कोई बड़ी बात नहीं, चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा करो, ठीक रहता है। यही चीज़ें क्या है पूछ ली जाती है। शिवराज चौहान जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लिख लो एक साइड में। और मंगू भाई पटेल जो है ये आपके राज्यपाल है। अब चीजें देखो ये बदलती रहती है, मुख्यमंत्री का चलो मैं फिर भी ना कहूं, लेकिन राज्यपाल तो देखिए बदलते रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो समय समय पर आप अपडेट करते नहीं अपने आप को। मंगू भाई पटेल, हो गई बात सारे। चलिए जी, मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको पेज बताया ये बहुत अच्छा पेज है, ध्यान रखें। ठीक, आगे की बात कल करेंगे।